बाल और तुम्हारी त्वचा, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए हमने बनाया। दांतों का दिवालिया निकला पड़ा है, लोगों की 32 खतरे में है। किससे? कॉलगेट। तेरा ये गेट, ये जो 32 है ना, ये बाहर ही आ जाएगी। छोड़ दे कॉलगेट, नहीं तो तेरा गेट, तेरा थोबड़ा टूटने वाला है। और बालों के नाम पर भी इतने ज़्यादा, ये जो तुम तेल लगाते हो ना, बजाज एलमंड ऑयल, उसमें एलमंड ऑयल की पूरे 2-4 टोप पे डालते हैं, पूरा का पूरा। जितने भी बाजार में तेल है, डाबर आंवला हेयर ऑयल, उसमें किसी ने केस कर दिया इन तेल वालों पर कि बादाम ऑयल तो है ही नहीं, इसमें तो LLP है और इसमें तो दूसरे ऑयल है। अरे बोले, बादाम रोगन किसी का नाम चमेली हो तो उसमें खुशबू थोड़ी आती है। किसी का नाम गुलाब हो, किसी का नाम केला हो, तो खाने के लिए थोड़ी है। किसी का नाम केला, किसी का नाम चमेली, किसी का नाम बर्फी। हमारे यहाँ तो बर्फी भी नाम होता है, संतरा। संतरा। और कश्मीरी पुलाव में कश्मीर होता है क्या कि कश्मीरी पुलाव में कश्मीरी खा गए तुम? ऐसा मामला। बोला हमारा तो नाम है, इसमें आंवले का और बादाम का कोई लेना देना नहीं। ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग। LLP बालों में डाले, फिर इतने भयंकर केमिकल सिर में डालते हैं। अपने ऊपर कितनी क्रूरता करते हैं हम, बालों पर, दांतों पर, स्किन पर, तरह तरह के क्या क्या लगाते हैं, फेस वॉश, फिर क्रीम। अरे 2 बूंद उसकी ले लो, बादाम रोगन की या गाय के घी की। देखो ये गाय का घी, हम तो इधर हवन भी कर रहे हैं ना। अब देखो कैसे चमकता है गाय के घी से चेहरा। हाँ? ये लो, थोड़ा गरम गरम घी ले लिया, ये, और इसको ऐसे किया और ऐसे लगा लिया। लो, ऐसे चेहरा चमकता है और खुशबू भी बढ़िया आती है। और पूरा शरीर चमकाना हो तो लो, पूरा शरीर चमका लो। इसमें क्या, और सर्दी भी नहीं लगती। पूरे शरीर पर लगा लो। अब जैसे हम ये पूरे शरीर पर लगा लेते हैं, पूरे शरीर पर ऐसे लगा लो, ठंड भी नहीं लगती और कोई बुराई भी नहीं लगती, कोई बीमारी भी नहीं लगती, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का भी असर नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है। जहाँ गाय का घी होता है ना, वहाँ से सारी आसुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं। हमारे ऊपर कोई शनि केतु राहु भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी का, किसी ब्रह्म राक्षस का असर नहीं होता, किसी भी नकारात्मक शक्ति का नहीं। कैसे चमकते हैं देखो। लोग जो है फालतू की चीजें लपेटते रहते हैं सुबह से शाम तक, और बहुत महंगी महंगी होती हैं। आजकल तो भारत के साथ साथ अब कोरिया से मंगाने लगे क्रीम, अमेरिका से, यूरोप से, पता नहीं कहां कहां से। 1-1 ग्राम क्रीम 1-1 हजार रुपए की है मेरे रामा। कितने की? 1,000 की। इसमें ये है, उसमें वो है, सब जहर पोत रहे। गाय का घी लगाओ, साथ में एलोवेरा मिला के लगा लो, तो क्या गजब चमक आती है। 100 साल तक चमकते दमकते रहोगे। अपने बालों पर, अपने दांतों पर, अपने स्किन पर अत्याचार नहीं करना। अपने तन पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर अत्याचार नहीं करना। तन मन जीवन को योग से संवारना। लीवर पर अत्याचार कर लिया तुमने, बहुत अत्याचार करते हैं बेचारे इसके ऊपर। लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट। 50 की उम्र के बाद एक बाबा जी हैं गुड़गांव में, सप्ताह में 1 बार उन्होंने 7 दिन का क्रम बनाया हुआ है। सप्ताह में 1 बार लिवोग्रिट, 1 बार रीनोग्रिट, 1 बार कार्डियोग्रिट, 1 बार
सप्ताह में थायरोग्रिड, एक बार मेधावटी मेमोरी ग्रिड खा लेते हैं। जो स्टोर चलाने वाले हमारे बालक, उन्होंने पूछा कि बाबा जी आप ये किसके लिए लेके जाते हो? बोले अपने लेके जाता हूँ। बाबा जी ने कहा ये सब लीवर को ताकत देने के लिए है, ये कोई उपचार नहीं, ये तो जो है अपने लीवर किडनी को, लंग हार्ट ब्रेन को डिजनरेशन से रोकने के लिए, उसको रिजुवनेट करने के लिए है। तो बोले मैं तो सप्ताह में एक बार लिवोग्रिड खाता हूँ, एक बार रिनोग्रिड खाता हूँ। बुढ़ापा आ गया, रात को नहीं तो सूसू के लिए भागना पड़ेगा, प्रोस्टोग्रिड खा लेता हूँ, प्रोस्टेट बढ़ता है। 40-50 के बाद प्रोस्टेट बढ़ता है लोगों का। पहले चंद्र प्रभावटी 40 के बाद सब, किसी को भी, माताओं बहनों को यूरिन की दिक्कत नहीं होती थी, पीरियड की भी दिक्कत नहीं होती थी, मेनोपॉज की दिक्कत नहीं होती थी। पुरुषों को भी, पुरुष सठियाते नहीं थे। सठियाने का मतलब कई तरह की बातें हैं। वो 60 के बाद आदमी रात को ठीक से नींद नहीं आती, 8-10 बार उठता है तो फिर पगलाया ऐसा रहता है, फिर कुछ का कुछ करता रहता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है। महिलाओं को अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। चंद्र प्रभावटी गजब ऐसा। श्वास के लिए, लंग के लिए, फेफड़े के लिए श्वासारी ब्रोन को सप्ताह में एक बार ले लो, फेफड़े टनाटन रहेंगे। सप्ताह में एक बार कार्डियोग्रिड हृदयामृत एक ही बार ले लो, 100 साल तक हार्ट में कुछ नहीं आएगा। नहीं तो अरे अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अरे मेधावटी मेमोरी ग्रिड है तो तेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो क्यों रहा है? जब कार्डियोग्रिड हृदयामृत है तो तेरे को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है? जहां देखो डांस करते करते मर रहे, चलते फिरते मर रहे, अरे बच्चे मर रहे हैं। ये तो कोरोना के बाद जो लोगों ने बहुत ज्यादा स्टीरॉयड, वैक्सीन और अपने ऊपर बहुत क्रूरताएं की है, एंटीबायोटिक्स, ऐसे ही टपाटप मरे जा रहे हैं। कब किसकी मौत आ जाए किसी का पता ही नहीं। पहले तो ऐसे ही गाया करते थे। अब तो हकीकत में पल की खबर नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए। क्यों? हमने प्रकृति का अतिक्रमण किया। तो अपने आप को संभालने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। अब 100 साल तक तुम्हारी स्किन बूढ़ी नहीं हो, लगाने के लिए तो बता दिया, गाय का घी, एलोवेरा। और खाने के लिए, खाने के लिए सबसे अच्छा है तिल, 1 चम्मच भर, अथवा बादाम अथवा अखरोट, जिनको जो मिल जाए। और सबसे अच्छा गाजर, गाजर आंखों के लिए और गाजर स्किन के लिए। सबसे अच्छा कोलेजन गाजर में होता है। उससे हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस और खास करके जो बीच की डर्मिस है ना, उसके अंदर सिंथेसिस अच्छा रहेगा। तो 100 साल तक चमड़ी पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। देखो हमारी चमड़ी बच्चों जैसी है, हाथ की देख लो, पैरों की देख लो और चेहरे की देख लो, और यहाँ तो चमड़ी दमड़ी सब ऐसी लुटी पड़ी है, सब क्षत विक्षत हुए घूम रहे। कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश। हाँ, ये बालप्राश अपने बच्चों को देना। इससे बढ़िया टॉनिक के नाम पर, ताकत की दवाओं के नाम पर, पोषण के नाम पर, पोषण के नाम पर क्या हो रहा है? शोषण। क्या हो रहा है? पोषण के नाम पर शोषण हो रहा है। मैं तो कहता हूं कुछ चेंज कर लो अपनी लाइफ में ना। सुबह उठते ही गोधन अर्घ पी लिया करो। सुबह उठते ही क्या पीना है बोलो? गोधन अर्घ। कभी भी जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं होगा, पेट की दिक्कत नहीं होगी, स्किन की दिक्कत नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा। प्रिवेंशन कितनी बड़ी चीज है। अब ये बातें भूल गए थे,
हम तो याद दिला रहे। सुबह सुबह गोधन अर्घ और योग करके चाहे 2 बूंद पी लो, और ज्यादा प्रॉब्लम है 2 चम्मच पी लो। ये अपनी भी दिनचर्या बता रहा हूं मैं। सुबह सुबह गोधन अर्क का पान, फिर घृत पान 1-2 चम्मच। 1 चम्मच घी सबके लिए पर्याप्त है। 1 चम्मच घी। पेट में खुश्की है, दिमाग में खुश्की है, 100 साल तक आंखें अच्छे रखनी, दिमाग अच्छा रखना है, ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा रखना है, हड्डियां और पूरी मांसपेशियां अच्छी रखनी है ना, तो ये 1 चम्मच जो है गाय का घी पिया करो। क्या पिया करो? गाय का घी। 1 चम्मच गोघृत। अब बातें तो छोटी छोटी है। ये जो गाय का घी है ना, ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया है। एक तो सुबह सुबह हम भगवान जी को आहुति देते हैं, और फिर खुद के शरीर में आहुति देते हैं। 1 चम्मच गाय का घी। एक ही चम्मच पीना, कभी कटोरी भर के पी जाओ। 1 चम्मच। हर चीज की एक मात्रा है। 1 चम्मच गाय का घी पी करके फिर ये 1 चुटकी सेंधा नमक। सेंधा नमक भी हमने सारे देशवासियों को उपलब्ध करवा दिया। अच्छा, ये 2 काम करता है सेंधा नमक। एक तो मुंह पूरा साफ हो गया, घी को डाइजेस्ट कर देता है। ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं, ऊपर से थोड़ा तेज गर्म पानी पीना। गरम गरम पानी पूरे शरीर में फिर घी फैल जाएगा। 37 ट्रिलियन सेल्स का आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, पूरा उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। 1 चम्मच गाय का घी, फिर एक चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच ये बादाम रोगन, 1 चम्मच ये तिल का तेल। 1 सप्ताह गाय का घी, 1 चम्मच ये बादाम रोगन, एक सप्ताह तक। 1 सप्ताह तक गाय का घी, 1 सप्ताह तक बादाम रोगन, 1 सप्ताह तिल का तेल। फिर ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल पहले तो सीसी में देते थे, फिर ये सीसी में ना जम जाता है थोड़ा। ये इतना जबरदस्त है, ये अब तो ऑर्गेनिक निकाल दिया हमने। ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल। चारों तरफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जहरीली दुनिया हो गई। 1 चम्मच इसका तो माने इसको मस्तिष्क के लिए सिर पे लगाओ, पूरी स्किन के लिए जिनको दाद, खाज, खुजली, आर्टिकेरिया, काली मिर्च, 3 से 5 काली मिर्च, 2 चम्मच गाय का घी और उसमें 2 चम्मच खांड डाल के पिला देते हैं। ये जो अब इसको यदि आपको ऐसे ही खाना है, गर्व नहीं करना, तो और अच्छा है। तो मुंह में इसको 1-2 मिनट रख लो। 1-2 मिनट मुंह में रख लिया ना ऐसे, तो ये शरीर में ना एक 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मुंह बंद रखो, ये अपने आप घुल जाता है। अमेरिका में 5 से 10 हजार रुपए लीटर बेचते हैं इसको। वर्जिन ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल 10,000 रुपए लीटर था। सुबह सुबह खाली पेट अब पूरी दुनिया पी रही है। अब बादाम का तेल, ये आपको मैंने बताया
ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल। तिल का तेल सबसे सस्ता है। गाय का घी मैंने आपको बताया। एक एक सप्ताह, ऐसी महीने में 4 सप्ताह होते हैं, इसका उपयोग कर लो खाली पेट। और घरों में घी के तौर पर गाय का घी और तेल के तौर पर तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है। तेल कहते ही जो तिलों में होता उसी का नाम तैलम है। तिलेषु भव तैलम, तिल में हो वो तेल, बाकी सब तो तेल के नाम पर घालमेल ज्यादा है। और इसमें भी जो वर्जिन ऑयल है, चाहे सरसों का है, चाहे तेल का है, चाहे मूंगफली का है, चाहे कपासिया जिसको कॉटन सीड बोलते हैं, ये ठीक होते हैं। आप जो रिफाइंड ऑयल लेकर के आते हो ना, माफ करना, एक राइस ब्रांड को छोड़ करके बाकी जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं ये अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमको विज्ञापनों से क्या सिखा दिया गया? रिफाइंड ऑयल खाओ, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। झूठी बातें। फिर मैंने कहा आपको जिंदगी भर आप ऊर्जा से आप्लावित रहना है तो बच्चों को तो बालप्राश, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए, अच्छे IQ लेवल के लिए सब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रज्ञावान हो। 1 चम्मच ये बालप्राश, 51 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का इसमें फॉर्मुलेशन है। 1 चम्मच ये च्यवनप्राश, और ये कोलेजन प्राश तो बहुत ही गजब है। हमने हाथ में घी लगा रखा है ना, तो ये कोलेजन के नाम पर सुअर की चमड़ी और मछली की चमड़ी को घोट करके तुमको खिला रहे थे। कोलेजन मीडियम क्लास, अपर मीडियम क्लास में तो एक फैशन सा बन गया था। कोलेजन खाएंगे और सब धर्म भ्रष्ट हुए बैठे हैं, सुअर मछली आदि खा के। और वो हमारी स्किन के लिए अनुकूल नहीं है। कोलेजन तो गया आपके शरीर में, लेकिन वो शरीर में लगना, डाइजेस्ट होना तो चाहिए ना। उससे 2.5 गुना एफिकेसी इसकी ज़्यादा है। फिर एक बात आती है, मैंने कहा ना पोषण के नाम पर भी शोषण हो रहा है। पोषण के लिए बेस्ट है डेली एक्टिव। आजकल विटामिन D, B12, आयरन, ओमेगा के नाम पर तबाही मची हुई है। ये डेली एक्टिव, और जिनको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, दिन भर एनर्जी चाहिए, तो ये स्वर्ण शिलाजीत, ये भी अपने आप में माने इससे बेहतर ऊर्जा के लिए कुछ लोगों ने गलत फहमी फैला दी थी कि ये केवल जो है जो विवाहित लोग हैं उन्हीं को ही ये प्रयोग करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बेस्ट, सर्वशक्तिशाली, बहुत ज़बरदस्त है। और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कोई भी एक, सोना चांदी हीरे मोती पहले राजा महाराजा खाया करते थे, आजकल तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया। और ये करक्यूमिन गोल्ड, कभी भी ज़िंदगी में काफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, टीबी और कैंसर जैसा रोग नहीं होगा। हमने इसमें 95% एक्टिव करक्यूमिन है, इतना ज़बरदस्त है ये। सुबह सुबह एक बार ये स्वस्थ व्यक्ति को पौष्टिक सात्विक आहार लेना चाहिए। बीमार व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा उपवास और मेडिकेटेड फूड, औषधि आहार लेना चाहिए।
और हमारे जैसे योगियों को सूक्ष्म आहार लेना चाहिए। ये हमारा शाम तक का आहार हो गया। हमने ऐसे आहार लेकर के 40-40 दिन उपवास किया हो, बस यही खा लिया दिन भर, कुछ नहीं, इतने से ही सब काम हो जाता है। और यहाँ मरे जा रहे हैं खा खा करके, 1-1, 2-2, 3-3 किलो राशन पाड़ते हैं और फिर भी कहते हैं बाबा जी कमजोरी है। चलो कर लो, अनुलोम विलोम करो। जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि जीवन शैली में कुछ चेंज करो, फिर आप बड़े बड़े रोगों को ढा सकते हैं, मिटा सकते हैं। ये मैं रोज देख रहा हूं, 50 सालों से योग कर रहा हूं, 35 सालों से करवा रहा हूं, और सामान्य लीवर किडनी के रोगों से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग रिवर्स हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। अपने अपने रोग के अनुरूप ऐसे आप आहार लेना, अपने अपने रोग के अनुरूप आहार और अपने अपने रोग के अनुरूप योग, औषध, आहार, उपवास, उपासना, और जो पंचकर्म षटकर्म आपको यहाँ सिखा रहे, जो पथ्यापथ्य परहेज आपको बता रहे, आजकल डाइटिशियन वो आपको जो सलाह दे रहे हैं वो तो अभी आहार विज्ञान के नाम पर उनका अभी एक इंट्रोडक्शन ही हुआ है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने आहार विज्ञान, औषध विज्ञान, जीवन विज्ञान, योग, यज्ञ विज्ञान हमें बताया है ना, वह बहुत बड़ा